राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि उमा कहती है भार्गवी ताई कांटा निकालना कठिन है, आप किनारे तक पहुँचने का प्रयास कीजिए। और फिर भार्गवी कहती है नहीं उमा, मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, मैं किनारे तक नहीं चल पाऊंगी। और तभी वेंकटेश आ जाते हैं और कहते हैं क्या मैं कोई सहायता कर सकता हूँ भार्गवी। और फिर भार्गवी कहती है नहीं नहीं, सहायता की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप जाइए यहाँ से। और फिर श्रीनिवास कहते हैं अरे आपको सहायता की आवश्यकता है। और कहते हैं उमा से क्या हुआ है। और फिर उमा बताती है इनके पैर में कांटा चुभा है और मैं निकाल नहीं पा रही। और फिर वेंकटेश कहते हैं तो मैं कर देता हूँ ना। और तभी भार्गवी कहती है दृष्टि उस ओर करके खड़े रहिए। और कहती है देखिए एक पर पुरुष स्त्री को ना ही ऐसी अवस्था में देख सकता है और ना ही छू सकता है, आप जाइए यहाँ से। और फिर वेंकटेश कहते हैं मेरा तात्पर्य ये है कि हमारी भेंट तो पहले हो चुकी है, आप हमें जानते हो। हांडी फोड़ते समय जब मैं नीचे गिरा था तो आप ही तो मुझे आए थे देखने के लिए, आप देख रहे थे कि मैं ठीक हूँ या नहीं, बराबर है या नहीं। अब ऐसा कार्य कोई पर पुरुष के लिए करता है क्या भला। और फिर भार्गवी कहती है आपका विवाह हो चुका है तो आप मेरे लिए पर पुरुष ही हुए ना, देखिए मेरी विनती है आप जाइए यहाँ से। और भार्गवी को पीड़ा हो रही होती है और भार्गवी कहती है दृष्टि उस ओर करके खड़े रहिए। और फिर वेंकटेश कहते हैं अच्छा मैं एक कार्य करता हूँ, मैं वहाँ पर आऊँगा, दृष्टि बंद करके आऊँगा, कुछ नहीं देखूंगा। जल के नीचे जाने के पश्चात मैं अपने नेत्र खोलूंगा केवल कांटा निकालने के लिए, तत्पश्चात मैं ऊपर आऊंगा, फिर से नेत्र बंद कर लूंगा, अब तो ठीक है ना। और फिर उमा कहती है ताई आसपास कोई और है भी नहीं आपकी सहायता करने के लिए। और फिर भार्गवी कहती है ठीक है तुम निकाल दो कांटा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश अपने नेत्र बंद करके आ रहे होते हैं भार्गवी के पैर से कांटा निकालने के लिए। और कहते हैं चिंता मत कीजिए मैं आ रहा हूँ। और कहते कहाँ जाना है, मुझे कुछ बताएगा कोई, आप लोग कहाँ हो कुछ बताओ ना। और फिर उमा कहती है अरे अरे दाएं मुड़ो। और फिर भार्गवी कहती है इतनी पीड़ा नहीं हो रही होती ना तो इसकी सहायता तो कदापि नहीं लेती। और फिर वेंकटेश कहते हैं आप चिंता मत करो भार्गवी, आपकी पीड़ा का शीघ्र ही अंत हो जाएगा। और फिर वेंकटेश उमा और भार्गवी के समक्ष आते हैं और जल में डुबकी लगाने के बाद अपने नेत्र खोलते हैं और देखते हैं पैर में कांटा लगा हुआ है और उस कांटे को निकाल देते हैं वेंकटेश। और तभी भार्गवी को पीड़ा होती है, उमा कहती है भार्गवी ताई आप ठीक तो हैं। और फिर भार्गवी कहती है ठीक हूँ मैं। और फिर वेंकटेश कहते हैं भार्गवी ये देखो, और दिखाते हैं एक मोर पंख को और बताते हैं ये मोर पंख था जो आपके पाँव में चुभा, कांटा नहीं, इसके कारण आपको पीड़ा हुई थी, मैं अभी इसे फेंक देता हूँ यहाँ से। और तभी भार्गवी कहती है नहीं नहीं फेंकना मत, मुझे दे दो। और फिर वेंकटेश कहते हैं अच्छा इस मोर पंख के कारण आपको इतनी पीड़ा हुई और इसी के प्रति इतनी संवेदनशीलता। और फिर भार्गवी कहती है मुझे ये मेरे पास ही रखना है। और फिर वेंकटेश स्मरण करते हैं अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए आशा की एक किरण ही पर्याप्त है। और फिर वेंकटेश कहते हैं ठीक है जैसा आप कहें। और कहते हैं देखिए अब मैं तो मुड़ना नहीं चाहता, आपकी ओर देखना नहीं चाहता। और कहते हैं आप दोनों बाहर जाइए और वस्त्र धारण कर लीजिए, तत्पश्चात आप मुझे बुलाइए, मैं मोर पंख लेकर आ जाऊंगा। और फिर भार्गवी कहती है हाँ ठीक है। और कहती है वेंकटेश से तुम अपनी दाईं ओर जाओ। और फिर भार्गवी कहती है उमा ये वेंकटेश भी ना इतना विचित्र है, जन्माष्टमी के दिन अंतिम समय पर दूध और माखन लेकर पहुंच गया था और अब यहाँ भी आ गया, ये हर समय पर हर जगह पर कैसे पहुँच पाता है। और फिर उमा कहती है वैसे एक बात कहूँ भार्गवी ताई, प्रतीत होता है कि वेंकटेश को ये ज्ञात था कि इस समय स्त्रियाँ यहाँ स्नान करने आती हैं, किंतु यदि ज्ञात था तो वो इस नदी पर आया ही क्यों। और फिर भार्गवी कहती है यही तो मैं भी सोच रही हूँ। और कहती है रुको अभी देखती हूँ मैं इसे। और कहती है भार्गवी वेंकटेश को सुनो। और फिर वेंकटेश कहते हैं वस्त्र धारण कर लिए इतनी शीघ्र, और मुड़ रहे होते हैं। और तभी भार्गवी कहती है नहीं नहीं मुड़ना मत,
और फिर वेंकटेश कहते हैं क्या हुआ, फिर से कांटा चुभ गया? ऐसा ना करो भार्गवी, मैं पूरा दिन आपके पाँव से कांटा तो नहीं निकाल सकता ना। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती है उमा से, कितना बोलता है ये वेंकटेश, मैं एक बात बोलूं तो ये 10 बातें सुना देता है। और कहती है भार्गवी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब तुम्हें ज्ञात था कि मैं यहाँ स्नान कर रही हूँ तो तुम यहाँ क्यों आए? और फिर वेंकटेश कहते हैं क्या करूँ, मैं स्वयं को रोक ही नहीं पाया। और फिर भार्गवी कहती है क्या तनिक लज्जा नहीं है तुम में, एक स्त्री को स्नान करते हुए देखना चाहते थे? और फिर वेंकटेश कहते हैं ऐसा मैंने कब कहा, कुछ भी सोच रही हो तुम, वो सोच रहे हो जो मैं तो सोच भी नहीं रहा था। और बताते हैं वेंकटेश, मैं यहाँ पर किसी स्त्री को स्नान करते हुए देखने थोड़ी ना आया था, मैं यहाँ पर आया था किसी को डूबने से बचाने के लिए। और फिर भार्गवी कहती है अर्थात? और फिर वेंकटेश कहते हैं अर्थात वो देखिए वहाँ। और फिर उमा और भार्गवी देख रही होती हैं, गोविंदराज होते हैं वेंकटेश की धर्म पत्नी भार्या बने हुए और अपने वस्त्र सुखा रहे होते हैं। और फिर भार्गवी कहती है उमा, ये तो वेंकटेश की पत्नी भार्या है। और फिर वेंकटेश कहते हैं यही तो मैं कह रहा हूँ कब से, ये मेरी प्रिय पत्नी भार्या है, हमारी अर्धांगिनी। और बताते हैं वो यहाँ आई थी स्नान के लिए और गिर गई, उसे तैरना भी नहीं आता, डूब जाती। स्नान तो करना ही होगा, जब तक स्नान नहीं हो सकता महादेव की पूजा नहीं हो सकती। अपनी धर्म पत्नी को बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया था। अब आप ही बताइए, मैं अपनी पत्नी को डूबने से बचाने से रोक कैसे सकता हूँ? और फिर वेंकटेश आवाज देते हैं भार्या तुम ठीक तो हो ना? और फिर गोविंदराज कहते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि गोविंदराज अत्यंत क्रोध में होते हैं और कहते हैं मन तो कर रहा है कि इसी क्षण में भार्गवी को जाकर सब कुछ सत्य बता दूं, इस सत्य में हुआ क्या था। और फिर स्मरण करते हैं, गोविंदराज कहते हैं वेंकटेश से, यहाँ तुम सुबह सुबह क्यों लाए हो इतना सजा कर, यहाँ तो कोई है भी नहीं, यहाँ किसके समक्ष नाटक करूँ तुम्हारी पत्नी होने का। और फिर वेंकटेश कहते हैं मुझे ये सब समझाने का समय नहीं है, बस मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। और फिर गोविंदराज कहते हैं क्षमा किंतु क्यों? और तभी वेंकटेश गोविंदराज को गिरा देते हैं पानी में। और तभी गोविंदराज कहते हैं तुम करना क्या चाह रहे हो ये? और फिर वेंकटेश अपना हाथ देकर अपनी पत्नी भार्या बने गोविंदराज को निकाल लेते हैं बाहर। और फिर वेंकटेश कहते हैं अब आप यहीं रहिए, मैं अभी आता हूँ। और फिर गोविंदराज कहते हैं अरे तुम करना क्या चाहते हो? पहले पानी में ढकेल दिया, उसके बाद स्वयं ही निकाल भी लिया, तुमसे मेरा शांतिपूर्ण जीवन देखा नहीं जा रहा क्या श्री? मुझे बता दो, मैं स्वयं ही आत्मदाह कर लेता हूँ ना श्री, मेरी कथा ही समाप्त हो जाएगी। और फिर वेंकटेश कहते हैं गोविंदराज आप भी। और देखते हैं भार्गवी और उमा को आते हुए और कहते हैं गोविंदराज से आप कुछ क्षण और यहाँ रुकिए, आपको स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी कहती है मैंने तो व्यर्थ में ही वेंकटेश पे शक किया, देखो तो वो कितना प्रेम करता है अपनी पत्नी भार्या से। और फिर गोविंदराज अत्यंत क्रोध में कहते हैं श्री छोड़ो मुझे, इसी क्षण अन्यथा भार्गवी के समक्ष मैं पीटूंगा तुम्हें। और फिर श्रीनिवास छोड़ देते और कहते हैं अभी भी इतने क्रोधित हैं, शांत हो जाइए। और फिर गोविंदराज कहते हैं तुम्हें ज्ञात भी है कि इन वस्त्रों में चलना कितना कठिन है, अगर तुमने इन वस्त्रों में मुझे पानी में फेंक दिया या भार्गवी को मनाने के लिए तुम्हारा जो कार्य करना था कर लिया ना तुमने, अब तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और तभी वेंकटेश कहते हैं किसने कहा कि कार्य संपन्न हुआ है? और तभी भार्गवी की आवाज आती है उमा शीघ्र आओ यहाँ। और कहती है भार्गवी मेरे वस्त्र कहाँ गए, यहीं तो रखे हुए थे। और गोविंदराज समझ जाते हैं और भार्गवी कहती है पता नहीं कौन ले गया होगा उन्हें। और फिर उमा कहती है ताई आप चिंता मत करें, यहीं कहीं होंगे, मैं ढूंढती हूँ। और फिर उमा वस्त्र ढूंढ रही होती है किंतु वस्त्र नहीं मिल रहे होते हैं और वेंकटेश अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी बताती हैं वहीं उस पत्थर पर तो रखे थे मैंने अपने वस्त्र, फिर कहाँ चले गए? और उमा ढूंढ रही होती है और फिर बताती है ताई वहाँ तो केवल मेरे ही वस्त्र हैं, आपके तो है ही नहीं। और फिर भार्गवी कहती है अब मैं क्या करूँ, बिना वस्त्र के घर कैसे जाऊंगी? तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन
आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।